opinion that sports and games are not directly linked to women. Women are not expected to be muscular, robust, aggressive and dominant. ठीक है, ऐसा नहीं मानते कि वुमेन जो है वो इस तरह की जो है होती है कि वो मस्कुलर और अग्रेसिव, डोमिनेंट और रोबस्ट टाइप की वुमेंस, मतलब लोगों की सोच इस तरह से नहीं होती है, क्योंकि वुमेंस की लिए लोग यही सोचते हैं वुमेंस जो होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती हैं, ठीक है, और फेमाइन नेचर की होती है, ठीक है. Most of person aware that women have different anatomical and physiological structures and capacities which are not suitable in the field of sports. कुछ ये मानते हैं कि भाई उनकी फिजियोलॉजी और उनकी एनाटोमी जो है डिफरेंट होती है मेल से, इस वजह से भी वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए उनको. अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज वुमेन आर नॉट मेंट टू स्पोर्ट्स ओनिंग इन द वेरियस प्रॉब्लम्स. Even they say that sports participation create various problems during menarche, menstruation, pregnancy and menopause. Let us study or consider the relationship of these problems and sports participation. मेनार्की की बात करते हैं. मेनार्की सिंपल सा ये है कि जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसी को मेनार्की बोलते हैं. ठीक है, फीमेल के अंदर जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसी को क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं. मेनार्की इज़ द फर्स्ट पीरियड ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट अ यंग गर्ल हैज़. Menarche usually occurs approximately at age 12. However, it can be happen early 8 or 9 year of age of as a late as in the 16 year. मेनार्की जो है एवरेज अगर बात करें तो एवरेज 11 या 12 साल के अंदर फीमेल्स के अंदर मेनार्की आ जाती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है. लेकिन कुछ के अंदर काफ़ी जल्दी हो जाती है और कुछ के अंदर काफ़ी लेट ये हो सकती है. Research studies regarding the sports participation and menarche indicate that intensive sports participation in sports tend to create some health risk to female reproductive system. इंटेंसिव का मतलब हो गया कि जो फीमेल ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलती हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि रखती है, हैबिट ज़्यादा होती है, मतलब डेली स्पोर्ट्स खेलती है, इंटेंसिव वर्कआउट करती है, ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलती है, तो उनको इस तरह के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो रिस्क जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है. ठीक है. इनफैक्ट वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी सेंसिटिव एंड टू फिजियोलॉजिकल एज डिले मेनार्की एंड एमोरिया. ठीक है. एमोरिया क्या है, सॉरी एमनोरिया क्या है और जो मेनार्की क्या है. मेनार्की तो समझ में आएगा, एमनोरिया जो है नेक्स्ट आगे दे रखा है, एमनोरिया क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा. देखो एक बार देख ही लेते हैं एमनोरिया क्या होता है. देखो यहाँ दे रखा है तुम्हारे शायद मैंने इसको नहीं लिखा है इसमें. एमनोरिया का सिंपल सा मतलब ये है कि डिसफंक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर तरीके से हो रही है, तो इस तरह की कंडीशन जो है उसको एमनोरिया बोलता है. ठीक है, ब्लीडिंग ज़्यादा अगर होती है उस कंडीशन को. दीज प्रॉब्लम्स यूजुअली अकर टू मोस्ट ऑफ वुमेन एज डिले वोज वुमेन हु आर engaged in intensive sport activity. However, women is delayed menarche. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है. However, women with delayed menarche may get success in sports such as gymnastics. ठीक है, जो वुमेन जो हैं जिनकी मेनार्की लेट होती है, डिले हो जाती है, वो जिम्नास्टिक में अच्छा परफॉर्म करती हैं. Those women females who have early menarche have slight benefit in sports such as swimming and rowing because they get more adipose tissues, have more average weight, but they are still susceptible to menstrual irregularities. ठीक है, तो ये देखो इसमें सिग्निफिकेंस, इसमें क्या बेनिफिट इसने बताया है कि भाई कि जिनकी मेनार्की लेट होती है, डिले होती है, तो जिम्नास्टिक में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और जिनकी मेनार्की जल्दी स्टार्ट हो जाती है वो क्या होते हैं, वो स्विमिंग वगैरह
स्विमिंग और रोइंग जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट अच्छी तरह कर सकती है, अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ दे सकती है, क्योंकि दे गेट मोर एडिपोज टिश्यू और हैव मोर एवरेज वेट। बट क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि मोर एवरेज वेट मतलब मोर देन एवरेज वेट होगा। एवरेज वेट यहाँ दे रखा है कि भाई कि स्विमिंग के लिए जो है अगर मेना की जल्दी आती है तो वहाँ स्विमिंग के लिए काफ़ी उनकी बॉडी जो है काफ़ी बोल सकते हैं कि सुटेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आगे ये भी दे रखा है कि भाई मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन वाली कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पर नहीं आ रहा है वो वाली कंडीशन भी यहाँ फिर आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन। मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन के अंदर क्या दे रखा है, मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन इज अ डिसऑर्डर और इरेगुलरिटी इन वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज एन abnormal bleeding during the menstrual cycle. Normal menstrual cycle vary from 21 to 35 days. It flow last approximately 2 or 7 days. ठीक है, जनरली जो बायोलॉजी वाले बच्चों को तो पता है कि 28 डेज़ की क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसके अंदर 4 to 5 डेज़ की ब्लीडिंग फेज होती है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है ना ये इट फ्लो लास्ट अप्रोक्सीमेटली 2 to 7 days. In fact, menstrual dysfunction is related to various type of disorder problems which are described below. तो इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर तरीके से आ रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इज अ कॉमन टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड समटाइम द पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी फॉर मंथ एंड ईयर्स। कुछ मंथ के लिए भी रुक सकती है, किसी किसी की कुछ ईयर्स के लिए भी रुक सकती है। इन सम केसेस द मेंस्ट्रुअल डज नॉट अकर इवन आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज। दिस प्रॉब्लम और डिसऑर्डर में बी ड्यू ईटिंग डिसऑर्डर, एक्सेसिव एक्सरसाइज शेड्यूल, एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड मेडिकेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ फीमेल्स के अंदर क्या होता है 18 ईयर तक भी क्या नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है नहीं आती है। ठीक है, अगर तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई वो या तो उनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर हो, हार्मोनल डिसऑर्डर वाली कंडीशन भी हो सकती है, और एक्सेस अमाउंट में वो इंटेंसिव वर्कआउट अगर करती हैं फीमेल तो वो भी वहाँ कंडीशन देखने को मिल सकती है कि इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो डिले हो जाए, मतलब जिनकी मेनार्की क्या है डिले हो जाए। नेक्स्ट, प्री मैच्योर सिंड्रोम दे रखा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डिफरेंट गर्ल्स may have symptoms such as acne, back acne, sore breast, headache, constipation, depression और irritability and feeling anxious। ठीक है, एंसियस का मतलब है कि मतलब डिप्रेशन और टेंशन की कंडीशन में। द अबव सिम्टम्स मे बी फेस द फीमेल बिफोर देयर मेंस्ट्रुएशन। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया कि भाई एज अ मैटर फैक्ट डिफरेंट गर्ल्स में भी सिम्टम्स सच एज। प्री मेच्योर सिम्टम का मतलब हो गया कि यहाँ देखा था अबोव सिम्टम्स में बी फेस बाय फीमेल बिफोर देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले जो है इस तरह की कंडीशन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी उससे पहले की ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जिनके जब टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में या जो ब्लीडिंग फेज जब आती है तो उनको क्या होता है एब्डोमिनल क्रैम्प्स या एब्डोमिन में पेन देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ गर्ल्स यूजुअली एक्सपीरियंस एब्डोमिनल क्रैम्प्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड। दिस क्रैम्प्स आर कोज्ड बाय केमिकल इन द बॉडी डेट मेक्स द मसल्स इन द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। ये सब किसकी वजह से, केमिकल्स की वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होते हैं, क्योंकि वो केमिकल्स और हार्मोन्स जो है वो यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं ब्लीडिंग फेज के लिए। मसल्स की यूट्रस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर पेन वगैरह जो है वो होता है फीमेल्स के अंदर। हैवी और प्रोलॉन्ग पीरियड, इट इज़ कॉमन फॉर ए गर्ल मेंस्ट्रुअल पीरियड टू बी हैवियर ऑन सम डेज देन अदर्स। हो सकता है ये, but sign of excessively heavy and prolonged menstrual periods can include soaking through at least one pad an hour for several hours in a row। ठीक है, भाई ये है कि नॉर्मल जो है फीमेल के अंदर एक या दो पेड स्टार्टिंग में 1 या 2 दिन तो 2 पेड चेंज कर सकती है फीमेल जो है।
ठीक है, उसकी जब ब्लीडिंग फेज होती है। लेकिन अगर कंटिन्यूस ये चल रहा है कि हर घंटे पेड कर चेंज करना पड़ रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में उसको ये अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, प्रोलॉन्ग्ड जो है वो ब्लीडिंग देखने को मिलती है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए। नेक्स्ट दे रखा है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, जनरली इट मे बी केस टेक 2 or 3 years फॉर द गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेवलप अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जब मेनार्की स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि हर महीने जो है मतलब एक जैसे हमें पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल के अंदर हर महीने होती है, 28 डेज़ की होती है और हर महीने होती है। तो हर महीने का मतलब ये ईच मंथ का मतलब ये नहीं है कि जब मेनार्की स्टार्ट होगी जब से ये जो है रूटीन स्टार्ट हो गया है। मेनार्की जब स्टार्ट होती है उसके 2 या 3 साल बाद ये पैटर्न बनता है। ठीक है, नहीं तो उससे पहले क्या होता है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में, इस तरह से रुक रुक कर क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। कंटिन्यूस कब होता है, जब 2 या 3 साल कंप्लीट हो जाता है। तो ये बोल रहा है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहा है ये जनरली इट मे बी टेक 2-3 years फॉर गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड टू रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूजुअली द रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर फीमेल्स इन इज 28 days. However, it may vary from 21 to 35 days. Delay in first menstrual period. There may be some delay in the first menstrual period in case of girl until they are into their teen years. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी कई बार क्या होती है फीमेल्स के लिए रेस्ट्रिक्शन होती हैं, फीमेल्स को सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो मैं किस तरह से फेस करूँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो चीज़ है फीमेल के लिए वो भी एक रीज़न हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट क्या करती है, कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट रखा है मेंस्ट्रुएशन एंड स्पोर्ट पार्टिसिपेशन। अर्लियर मोस्ट ऑफ पर्सन यूज्ड टू बिलीव that sports participation during menstruation could be physiologically harmful. ये सोचते थे कि अगर फीमेल जो है कि अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगी तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो अफेक्ट होगा। रिसेंट स्टडी कंडक्टेड इन दिस फील्ड शो दैट देयर हैज़ बीन नो फैक्ट और एविडेंस ऑफ डिसमेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। ऐसा माना जाता है कि जो स्पोर्ट्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम काफ़ी पेन होता है पेट वगैरह में, मतलब नीचे लोअर पोर्शन में। ठीक है, तो इस फैक्ट को ये जो फैक्ट बताया गया है, मतलब इस बात को जो है गलत साबित किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि ये जो हाईली इंटेंसिव वर्कआउट या स्पोर्ट्स खेलती हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, in fact there have been recent reports to indicate complete absence of menstruation in women who are getting training for long during duration running. ठीक है, क्या बोल रहा है, इनफैक्ट देयर हैव बीन रिसेंट रिपोर्ट्स टू इंडिकेट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन हु आर गेटिंग ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग। अगर ज़्यादा लंबे टाइम से अगर फीमेल क्या कर रही है, रनिंग कर रही है, तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, मतलब नहीं पाई जाएगी। हाउएवर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल वुमेन्स स्पोर्ट पर्सन और इन द ऑल स्पोर्ट्स। Some studies indicate that sports participation is beneficial in relieving pain and preventing dysmenorrhea. Even research studies show that number of women experiencing dysmenorrhea is much lower among women participants in the sports in comparison to the non-participants. ऐसा बोला जा रहा है, कुछ स्टडी ऐसी बोलती है कि जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पेन होता है, मतलब ब्लीडिंग फेज के टाइम पेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली डिसमेनोरिया बोलते हैं, तो जो स्पोर्ट्स वुमेन होती है उनके अंदर ये कंडीशन नहीं देखी जाती है कंपेरिजन टू द नॉन पार्टिसिपेंट। मतलब जो नॉर्मल वुमेन होती है जो स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसके कंपेरिजन में जो स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं उनके अंदर ये कंडीशन नहीं देखी जाती है, मतलब उनके अंदर स्टमक पेन वगैरह या जो क्रैम्प्स आते हैं स्टमक के अंदर वो नहीं देखे जाते हैं। Some studies also indicate that there is no specific effect on sports performance during all phases of menstrual cycle.
Because international records have been set in all the stage of menstrual cycle. Research study also show that women's strength decrease a few days prior of menstruation and continue to remain the slightly lower level of throughout the menstrual period. बोल रहे हैं कि ये भी बोला जा रहा है कि कुछ स्टडी ये बताती है कि जब टाइम आ रहा होगा, ब्लीडिंग फेज आ रही होगी, तो उससे कुछ टाइम पहले वीकनेस स्टार्ट हो जाती है फीमेल के अंदर। टाइम आने से 2 या 3 दिन पहले क्या होती है, वीकनेस हो जाती है, और टाइम आने के कुछ दिन तक ये जो वीकनेस रहती है फीमेल के अंदर। तो यही बोल रहा है स्ट्रेंथ डिक्रीज। स्ट्रेंथ डिक्रीज का मतलब वीकनेस की बात कर रहा है, ठीक है। जो फीमेल्स है वो इसको अच्छी तरह समझती हैं। In conclusion, it can be said that there is no impediment or barrier to a sport woman to engage even in competitive sports on any day of month. Menstruation is not the problem in way to achieving top sport performance. ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि स्पोर्ट्स के लिए अगर बोलें कि स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स जो है, वुमेन जो है स्पोर्ट्स इसलिए नहीं खेल सकती क्योंकि उनको मेंसल से रिलेटेड या मेंसल से रिलेटेड उनको अगर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये बात हम सोचते हैं कि भाई मेंसल से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको हो जाएगी अगर वो हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करती है, स्पोर्ट्स खेलती है, तो ऐसी बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने यही बोला है कि ऐसा कोई फ़र्क, जितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कि फीमेल्स के अंदर। प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी इज यूजुअली कॉल्ड गेस्टेशन, मोस्ट प्रोबेबली इट अकर्स आफ्टर कंसेप्शन। गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड का नाम सुना होगा। तो 9 मंथ का क्या होता है, गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ की, इसको गेस्टेशन भी बोल सकते हैं। इट अकर्स आफ्टर कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब है आफ्टर मेटिंग। कंसेप्शन का मतलब होता है जब स्पर्म और ओम का जो क्या होता है, मेटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके प्रेगनेंसी वाले चांस बनता है, मतलब प्रेगनेंसी होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन यूटरस। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, यूटरस के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है। प्रेगनेंसी स्मॉल पार्टिसिपेशन, जनरली अ मेजर आर्गुमेंट अगेंस्ट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड vigorous exercise during pregnancy has been the vigorous physical activity of sports enhance the physical stress and strain to them. As a matter of fact, that such type of activities may perhaps lead to permanent damage of reproductive organs. ऐसा माना जाता है कि भाई अगर प्रेगनेंसी के टाइम अगर इस तरह का वर्कआउट वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से परमानेंटली क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है फीमेल का। However, research study have been showed that this permanent damage to reproductive organs, however, research study have been shown that point of view not authentic, ठीक है, इसको ऑथेंटिक नहीं माना गया है वैसे। इनफैक्ट अ नंबर ऑफ स्टडी हैव बी शोड दैट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन हैज़ नॉट हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। इवन देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेग्नेंट स्पोर्ट वुमेन हु वॉन मेडल्स ऑफ ओलंपिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है ये। टेटियाना कंजनिका of USSR also won medals in 18 meter and 15 meter race in Olympic during pregnancy. प्रेगनेंसी में उसने मेडल प्राप्त किए हैं भाई, 800 मीटर और 1500 मीटर के अंदर प्रेगनेंसी में उन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं। However, these are not exceptional, these are only exceptional case and generally it is not recommended to take part in the intensive sports activity during the pregnancy. जनरली ये स्पेशल केस है, एक्सेप्शन है कि उसके वो जो वुमेन है उसके इस तरह की कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुई। लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम तो इंटेंसिव वर्कआउट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ मिस करेज के चांसेस जो है बन जाता है, ठीक है, वहाँ मिस करेज के चांसेस बन जाते हैं भाई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीवर एंड किडनी ऑफ expectant mother operate with little or no nerve capacity, no reserve capacity. However, at the same time, it can be said that light exercise for sake of general health and fitness is recommended and should be continued during normal pregnancy. Light exercise also improve the cardiovascular fitness. The level of energy is also enhance the performing light exercise and owning to that प्रेग्नेंट वुमेन फील लेस फटीक, मतलब कम उसको थकान महसूस होती है। देखो इंटेंसिव वर्कआउट करने की जगह बोल रहा है कि अगर लाइट वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी जो कैपेसिटी है वुमेंस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। एक्सेस बॉडी फैट इज आल्सो प्रिवेंटेड। सच एक्सरसाइज आर आल्सो हेल्पफुल टू मेंटेनिंग गुड पोस्चर बिकॉज एक्सरसाइज इंप्रूव द फिटनेस।
Participation in light exercise improve mood, state, and body image. However, medical checkup is essential before the indulging in such type of फिजिकल एक्टिविटी। भाई सबके साथ अलग अलग कंडीशन होती है। प्रेग्नेंट वुमेन के हर वुमेन की क्या होती है, अलग अलग कंडीशंस होती है। किसी वुमेन के अंदर क्या होता है कि मिसकैरेज के चांसेस जहाँ ज़्यादा होते हैं, किसी किसी वुमेन के अंदर, वहाँ डॉक्टर को कंप्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोल देता है कि आप तो भाई कहीं हिलो ही नहीं। कई वुमेन्स के लिए डॉक्टर अलाउ कर देती है आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो डिफरेंट वुमेन्स के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उन पे डिपेंड करता है कि वुमेन्स जो है किस तरह का उनका सिस्टम है, उसके वो जो डिसाइड करता है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि भाई इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो आपको किस तरह की एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। तो विदाउट डॉक्टर की परमिशन के हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। देखो मेनोपॉज जो है वो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस वीडियो में तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेनोपॉज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। आई होप यहाँ तक का क्लियर हो चुका है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि फीमेल्स को वो क्या करें, फीमेल्स को रोके कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करें, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स यहाँ बताए भी गए हैं कि भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है फीमेल का कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, मेनार्की की वजह से फीमेल को कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मेनोपॉज रहेगा। मेनोपॉज का सिंपल सा मीनिंग यही है कि मेनोपॉज का होता है कि 40 to 45 ईयर के बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू।